हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूँ आफ्ताब बलोच। तो आज का हमारा टॉपिक है रिपीटेटिव कंटेंट और रीयूज कंटेंट। तो बहुत दोस्त पूछ रहे हैं, कुछ ने व्हाट्सअप किया, कुछ ने फेसबुक पे मैसेज किए। तो बहुत लोगों के डाउट हैं, वो डाउट आज क्लियर करूँगा इस वीडियो के अंदर। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताऊँगा और सिंपल बयान करूँगा, क्योंकि पहले मैं रिपीटेटिव कंटेंट और रीयूज कंटेंट पे वीडियो बना चुका हूँ। अलग अलग वीडियोस बनी है क्योंकि वीडियो लेंदी हो चुकी थी। तो इस वीडियो में मैं टू दी पॉइंट आपको लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा कि रिपीटेटिव कंटेंट और रीयूज कंटेंट क्या है। तो बहुत लोगों के इसमें सवाल थे और कुछ कहते हैं कि कुछ चैनल्स जो हैं वो रिपीटेटिव में आते हैं, कुछ नहीं आते। तो उनके बारे में मैं पूरी डिटेल से पिछली वीडियो बना चुका हूँ। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। असल बात है, देखिए आप पहले तो इस पर गौर करें, क्योंकि जो पॉलिसी चेंज होती है या जो चीज़ चेंज आता है, जो यूट्यूब अपडेट करता है, चेंज करता है, पहले तो नाम उसका देखिए आपको नाम क्या रखते हैं, क्योंकि नाम के अंदर तकरीबन आपको डेफिनेशन मिल जाती है। यहाँ पे इन्होंने चेंज किया है रिपीटेटिव कंटेंट और रीयूज कंटेंट। रिपीट से निकला है रिपीटेटिव कंटेंट। मकसद वो कंटेंट जो रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, ठीक है। और दूसरा है रीयूज कंटेंट। रीयूज कंटेंट, अब आप बोले रिपीट वाला तो बार बार वही कंटेंट रिपीट हो रहा है, और रीयूज कंटेंट जो है वो भी तो रिपीट होता है क्योंकि वो भी बार बार रीयूज होता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। अब जो रीयूज कंटेंट है वो एक वीडियो है कि आपने पहली बात तो आपने देखे होंगे, लाइसेंस दो हैं यूट्यूब में, क्रिएटिव कॉमन्स और स्टैंडर्ड लाइसेंस है, ठीक है। तो क्रिएटिव कॉमन के अंदर जो वीडियोज़ आ रही थी वो हम कॉपी करते थे तो हमारे पास स्ट्राइक नहीं आती थी, ठीक है। तो अब क्रिएटिव कॉमन के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो अपलोड करते हैं और क्रिएटिव कॉमन रखते हैं। जब वीडियो पॉपुलर हो जाती है लोग कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद वो लाइसेंस चेंज कर देते हैं। तो वो वीडियो हो जाती है स्टैंडर्ड लाइसेंस पे, तो हमें स्ट्राइक भी मिल सकती है, मेज टूल में भी आती है। तो क्रिएटिव कॉमन्स से जब हम कॉपी करते हैं तो वो है रीयूज कंटेंट। एक कंटेंट देखो आपको मिल गया, आप उसको बार बार रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रीयूज़ में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चैनल्स वीडियोज़ आती हैं। जैसे कि हमारा वीडियो में जो लोगो हम लगाते हैं, इंट्रो या एंड्रो, वो भी रीयूज़ है। लोगो भी रीयूज़ है, हम लोगों को रीयूज़ करते हैं। तो लोगो तो हमारा एक लोगो रजिस्टर्ड है, समझो हमारे चैनल पे शुरू से चल रहा है तो उस पर कुछ नहीं था। इंट्रो और एंड्रो हम लगाते हैं, वो भी रीयूज़ कंटेंट में अलो है, आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी असल जो है वो रीयूज़ है, पर हमारी वीडियो चेंज है, ठीक है। सब्जेक्ट सेम हो सकता है पर वीडियो का मटेरियल सेम नहीं हो सकता, वो चेंज होना चाहिए। वो अगर नहीं होगा तो वो रीयूज़ में आ जाएगा। तो ये रीयूज़ कंटेंट सिंपल मैंने आप लोगों को समझा दिया। और बाकी जो कंटेंट है जैसे क्रिएटिव कॉमन है, वो एक ही फिल्म है। जैसे हम देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी फिल्में हैं, 3-4 चैनल्स पे चल रही होती हैं, वो रीयूज़ कंटेंट है, ठीक है। वो उसको रीयूज़ कंटेंट कहेंगे। और रिपीटेटिव कंटेंट क्या है? रिपीटेटिव कंटेंट है एक ही कंटेंट आपके चैनल पर ऑलरेडी चल चुका है, आप उसको दोबारा चलाएँ। मकसद एक वीडियो आपके चैनल पर ऑलरेडी आपने लाइव चलाई है, उसी वीडियो को आप डाउनलोड करके दोबारा आप लाइव कर दें अपने चैनल पे सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे हम लाइव करते हैं। आप उसको लाइव कर दें तो वो भी आपका आएगा और किसमें? रिपीटेटिव कंटेंट में। उसके अलावा एक सीन है, हम सीन को रिवाइंड करते हैं, फिर चलाते हैं, फिर रिवर्स करते हैं, फिर चलाते हैं, फिर रिवर्स करते हैं, बार बार उस वीडियो को हम घुमाते हैं और कमेंट्री करते हैं, तो वो भी जो है रिपीटेटिव कंटेंट में आता है, ठीक है। तो चलो उस पर चल जाता है। अगर आप कमेंट्री अच्छी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, पहली वीडियो में चल जाता है। जब दूसरी वीडियो में आप वही चीज़ यूज़ करेंगे तो आपका चेंज होना चाहिए, बिग चेंज होना है। बिग चेंज अगर नहीं हुआ उस वीडियो के अंदर तो वो भी आपकी वीडियो रिपीटेटिव कंटेंट में आएगी, ठीक है। तो बिग चेंज मकसद ये है कि आपका सब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी कहा, सब्जेक्ट सेम हो सकता है, टॉपिक सेम है। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑलरेडी पहले मैंने एक वीडियो बनाई है रिपीटेटिव कंटेंट और रीयूज़ कंटेंट पे। तो मकसद मेरी वीडियो में सब्जेक्ट सेम हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट दोनों का सेम है, टाइटल भी मैच करता हुआ होगा, आगे पीछे हम देंगे।
पर अंदर का जो मटेरियल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये मेरे वर्ड हैं जो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ उसमें डिफरेंट है, वर्डिंग डिफरेंट है, समझाने का वे डिफरेंट है, एग्जाम्पल्स मेरे डिफरेंट हैं, तो ये मैं डिफरेंट दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये समझो एक मटेरियल कंटेंट हमारा उस कंटेंट से चेंज हो गया, सब्जेक्ट सेम हो सकता है, अंदर का मटेरियल चेंज होना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो ना रिपीटेटिव में आएगी, रीयूज़ में तो वैसे ही नहीं आएगी, रिपीटेटिव कंटेंट में भी नहीं आएगी। तो मकसद ये बताने का, ये मिसाल देने का मकसद ये है कि सेम वीडियो अगर मैं वही वीडियो दोबारा उठा के टाइटल थोड़ा सा घुमा के और हर चीज़ अपलोड कर देता तो वो रिपीटेटिव कंटेंट में आ जाता, या मैं वो वीडियो आप लोगों को बार बार दिखाता रहूँगा तब भी आप बोर हो जाएंगे, और व्यू वॉच नहीं करेंगे तो वो भी रिपीटेटिव कंटेंट में आएगा। तो ये सिंपल डेफिनेशन मैंने आप लोगों को समझाई है, इससे ज़्यादा आसान तरीके से मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता। तो मेरी पिछली वीडियो आप दोबारा गौर से देखें, गौर से सुने, देखें, और इंशाल्लाह वो आप लोगों को समझ आएगी। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता तो भाई हम अवेलेबल बैठे हुए हैं, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पे मुझसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा सेल फ़ोन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब का बटन और बेल का बटन ना भूलिएगा।